हमारे पास देख लो 10th का पूरा पेपर मेरे बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो हमेशा बोर्ड में आते हुए हैं। ठीक है, आज हम इनको सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। और ये मेरा PDF है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से पूरी वीडियो देखें और पूरी ध्यान से देखना और सुनना आराम से। देखो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 10A, तो करेक्ट आंसर हमारा देखो कौन सा हो जाएगा। 10A का क्या होता है, √sec² A - 1। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वृत्तों का व्यास क्या 9 और 7 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो देखो हमको है ना दूसरा का अनुपात बताना है क्षेत्रफल का। ठीक है, अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा D। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा D। हमारा तीसरा होता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। आपको देखो अपरिमेय कौन सा नहीं है, देखिए अपरिमेय देखो आप स्क्वायर का देखो इसको करोगे ना, एलसीएम करोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं निकलेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। देखो हमसे एचसीएफ और अनुपात पूछ लिया। ठीक है, तो देखिए हमारा चौथा क्या है हमारा आंसर, देखिए D। ठीक है, हमारा चौथा हो जाएगा D। ठीक है, अब देख पांचवा क्या कहता है, किसी चित्रभुज ABC में एंगल A 90B और BC बनाता है 13 सेंटीमीटर, AB बना रहा है क्या 12 सेंटीमीटर, और तो AC का मान ज्ञात करें। अब AC के मान ज्ञात कर, हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या पूछ लिया। ठीक है, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा A। ठीक है, अब देखिए सातवां हमें क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ये दे रखा है, इसका शून्यक है, इसका शून्यक पूछ लिया। देखिए सातवें का हमारा शून्यक पूछ लिया है, तो शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है आपको कि A हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये दे रखा है। ठीक है, ये बहुलक का ये है। ठीक है, ये बहुलक का तरीका है। ठीक है, तो देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, जितना बार देखो पहले देख लो कितनी बार 3 है। ठीक है, देखो कितनी बार है, 1 2 3 बार और 4 बार, और देखो कोई ज़्यादा जो जितना बार होगा बहुलक में वो जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमें 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि sec30 का मान, मतलब sec30 का मान पूछ लिया हमसे। ठीक है, sec30 का मान क्या होता है हमारा B। ठीक है, 2/√2। ठीक है, 3/√3। ठीक है, अब देखिए हमारा 10वां क्या दो त्रिभुजों को सम का तब कहे जाते हैं तो जब उसके, मतलब इसका सम पूछ रहा है, इसका सम पूछ रहा है हमारे 10वें का सम पूछ रहा है, तो 10वें का हमारा सीधा से सम हो जाएगा कौन सा, तीसरा AB दोनों। ठीक है, अब देखिए हमसे 11वां क्या कहता है, देखिए 11वां कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो सीधी सी बात है आपका D हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय नहीं है, D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें 12वां क्या कहता है कि √3 और √5 है, तो √5 आपको पता है कि आपको कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए एक अपरिमेय होता, अपरिमेय संख्या है ना, ये दोनों आप तो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए हमें 13वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रकार प्रसाद संग हो, मतलब संगत कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट D हो जाएगा, है ना, आपका डायरेक्ट D हो जाएगा। तो 14वां हमें कह रहा है कि ये सारे दे रखे नंबर्स। ठीक है, इसको कौन परिमेय संख्या है, कौन पूर्णांक संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें सीधा से ये बताना, तो हमारा ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जो तुम्हें पता है कि जो 1 2 से स्टार्ट होती है हमारी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए हमारा 15वां क्या कहता है √3/√12 है, तो इसका क्या बता रहा है कि ये हमें ये बताना है इसमें भी कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है, तो आपको सीधे से बताना है परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा 16वां क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ये रखा था शून्यक होगा, जो हमने ऊपर देखा था वही है। ठीक है, हमारा 16वां कह रहा है कि वही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा B। ठीक है, अब देखिए हमारा 17वां क्या कहता है, 17वां कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, हम बहुपद पूछ रही, तो हमारा करेक्ट आंसर है ये नहीं है। ठीक है, C नहीं है हमारा। अब देखिए हमारा 18वां क्या कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है,
ए। 19वां कह रहा है यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद ये सब दे रखा है तो इसके मूल है तो ये अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब इन दोनों का मान पूछ रहा है, तो हमें तो सुनने से ही पता पड़ेगा, मतलब हमें गुणनखंड बनाना पड़ेगा, गुणनखंड विधि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 19वें का, सीधे सा आंसर हो जाएगा हमारा 19वें का बी। ठीक है, अब चलते हैं 20वां। देखिए हमें क्या कहता है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ये दे रखे हैं, ठीक है, और 3 है तो इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय मतलब आपने पढ़ा होगा A1 A2, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा। उसी समय अद्वितीय के दल हल के बारे में पता चलता है, तो हमें क्या हो जाएगा सीधे ये हमारा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा। हेलो, हमें 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण न्याय ये दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखा हमें, ठीक है, और क्या बोला था इसका ये भी है, ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होंगे, मतलब इसका अनगिनत हल बता दिया, ठीक है, बता दी, तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 21वें का। ठीक है, 22वां देखिए हमें क्या कहता है कि समीकरण न्याय ये दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात मान है, के का मान पूछ लिया हमसे, के का मान बताना है, तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप करना, आपको पता चलेगा, आपका फॉर्मूला वही वाला A1/A2 बराबर प्लस का ऐसे B1/B2। ठीक है, तो आप देखिए हमारा 23वां क्या कह रहा है कि यदि रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है, वो दोनों का होता है। मतलब जो आपसे पूछ रहा है कि ये देखिए अनेक है या अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल से ही के का मान के ज्ञात किया जाता है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ये है तो इसका हल समुच्चय है, मतलब समुच्चय इसका हल करके हमें निकालना है इनमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगा, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा ना वही वाला। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्वितीय समीकरण ये है तो मूल होंगे, मतलब मूल पूछ लिया इसने। ठीक है, तो मूल हमारा कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कि सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए हमें 26वां कहता है द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो अब तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है हमारा सी। ठीक है, कि हमारा 27वां क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल बराबर हो तो ये है तो इसके तो है तो इसका आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, B² बराबर 4AC। ठीक है, 28वां कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल तो B² ये क्या 4AC हो तो मूल होंगे। तो देखिए, तो आपको कौन सा मूल पूछा है, तो इसका कह रहा है कि वास्तविक है और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये समांतर श्रेणी ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका पद है, तो इसका हमसे पद पूछा है। ठीक है, तो हमें इसका पद बताना 29वां का। ठीक है, तो पद हमें क्या बोला है आपको बताओ, 29वां माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा माइनस का बी। आपको देखो एक को जेड दे दिया, जो हमारा एपी में दे रखा वही है, एक को जेड बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा, आप देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में ये दे रखा है तो इसका 10वां पद है, इसका 10वां पद पूछ लिया, तो हमारा 10वां पद क्या है 22A। ठीक है, अब देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी ये है तो इसका 10वां पद है, इसका फिर से 10वां पद पूछ लिया। ठीक है, तो हमारा इसका 10वां पद क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 47, तो इसका हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल ABC में D पैरेलल BC और क्या है D/BD मतलब DB। ठीक है, बराबर ये दे रखा है, इसका मान दे दिया हमें। ठीक है, और ये ई है, तो ठीक है, तो इसका हमको मान बताना है। ठीक है, तो हमें इसका मान कैसे पता चलेगा, देखिए 32वां का हमारा कैसे है, तो हमारा से करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सी। अब देखिए हमारा 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में यदि
डी ई पैरेलल बी सी तहत एक्स का मान, हमें इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे देखिए एक्स का मान, देखो ये हर बार पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो ये देखो क्या है, ए का मान कितना दे रखा है हमें, आप देख सकते हो कि ए का मान कितना है हमारा 34 है, ए डी का मान क्या है एक्स है, डी बी का मान क्या है 16 है, ई सी का मान क्या है 17 है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या है कि दो, अब देखिए हम 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको कौन सा बता रहे हैं, तो आपको सीधा हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, समबाहु एंगल ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो तथा समबाहु डी एफ ई की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यदि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको कौन सा है, तो सीधा हो जाएगा डी। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो मतलब जो आपको पता है कि वाई का अक्ष क्या होता है, आपको पता है ना, वाई अक्ष हमारा होता है जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो आप 36वां का बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष मतलब जो 0 से होता है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय में या क्या चौथी, मतलब इसमें हमारा तो सीधा बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय में है। ठीक है, तो देखिए हमारा 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है कि स्थिति के किस पद में है, स्थिति के किस पद में है, तो आपको पता है कि आपके सीधे बी हो जाएगा इसका। ठीक है, द्वितीय पद में। ठीक है, किसी बिंदु, अब देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखो वही बात बोल दिया इसने। ठीक है, एक्स अक्ष बोला, इसमें एक्स अक्ष बोला है, तो ठीक है, तो आपको सीधा हो जाएगा बी कोटि में। ठीक है, कोटि वैसे जहाँ से 0 को होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में, ए। ठीक है, अब चलते हैं गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादातर वीडियो शेयर करें और वीडियो को हमेशा लाइक करते रहें। ठीक है, चलते हैं अब अगली वीडियो मिलते हैं इसी के साथ। ठीक है।